जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे फॉर्म में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपकी वैकेंसी है वो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में जाकर के ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी। आपको वीडियो को अच्छे से समझना है और देखना है एंड देन अप्लाई करना है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक आपको इसके बारे में अपडेट दिए जाएंगे। फिर आप जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि SECR ने 2 वैकेंसी निकाली हुई है। एक है आपकी 835 पोस्ट के लिए और दूसरी है आपकी 1003 पोस्ट के लिए। इसमें आपकी रायपुर डिवीज़न और जो आपका बिलासपुर डिवीज़न है इसके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। एंड फॉर्म आप लोग यहाँ पर 2 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। आप जान लीजिए कि बिलासपुर डिवीज़न के लिए 835 वैकेंसी है और रायपुर डिवीज़न के लिए 1003 वैकेंसी है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन से ट्रेड के अंदर वो वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट दोनों डिवीज़न पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए 15 से 24 साल है, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। आपको यहाँ पर दोनों डिवीज़न के लिए लास्ट डेट दी गई है। अगर आप बिलासपुर डिवीज़न के लिए अप्लाई करें तो आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 मार्च 2025 है, और अगर आप रायपुर डिवीज़न के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी लास्ट डेट 2 अप्रैल 2025 है। अभी आप यहाँ पर दोनों के लिए नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या एप्लीकेशन फीस है। बेसिकली किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया की इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में राइट साइड में लॉगिन रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखा है, पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है, तो आपका अकाउंट इसमें बना हुआ है। आप लॉगिन एज ए कैंडिडेट का चुनाव करके यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे कैप्चा वेरीफाई होगा फिर आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद में आप बाकी आगे का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। पर अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके लाइफ में अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप रजिस्टर एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन ITI स्टूडेंट का है। ITI स्टूडेंट से मतलब है कि अगर अभी आप ITI कर रहे हैं, लास्ट ईयर के अंदर है, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपका रोल नंबर डाल करके फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। पर इसमें तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ITI कंप्लीट है, इसलिए आप इसको अनटिक करेंगे। आपका नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर आप यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपको यहां पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहां पर डालिए। आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइज जब आपने यहां पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है, जो कि इस प्रकार की है, जहाँ पर है यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया है। साथ ही बोला प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अपना जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा, वो आप यहां पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर आपको बोले कंप्लीट योर eKYC, तो आप गाइस क्या करेंगे, कंप्लीट योर eKYC के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहां पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइस
गाइज आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपकी यहाँ पर eKYC हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे? आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है। आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है। अलाउड फॉर DBT इसमें आपको यस कर देना है। अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग या करंट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल के कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे। आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स किससे आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सेक्टर है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए। आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप फिर से राइट साइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पर आ जाना है। तो गाइज अब आपकी रेशन प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो आपका रेशन का प्रोसेस था। अब इस रेशन प्रोसेस से आप इसमें तो अप्लाई करेंगे ही, साथ ही जो भी इस वेबसाइट के माध्यम से अप्रेंटिस वैकेंसी आती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ये आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएंगे और सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम के अंदर आपको सर्च करना है DRM ऑफिस SCR रायपुर, और ये आपको कैपिटल वर्ड में ही यहाँ पर लिखना होगा। और फिर जो कैपिटल वर्ड में सजेशन आएगा DRM ऑफिस SCR रायपुर, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आपके सामने वैकेंसी आएगी जिसकी आप पोस्टेड डेट 3 मार्च 2025 देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी जो ट्रेड है वो देखने को मिलेंगे। अब आपको इनमें से जिस भी ट्रेड पर अप्लाई करना है जिसमें भी आपके पास 10वीं और ITI की योग्यता है, और उसी में ही आप क्या करेंगे, आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे कि क्या इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके अलावा नंबर ऑफ ओपनिंग उस ट्रेड के लिए कितनी है और स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एनी लोकेशन में DRM ऑफिस रायपुर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में अभी आपने यहाँ पर जो अप्लाई किया है वो आप एप्लीकेशंस के सेक्शन में आएंगे और देख सकते हैं कि आपने कौन से ट्रेड पर अप्लाई किया है। और जैसे ही आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कर ली जाएगी, उसके बाद में आप यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस देखेंगे कि और आपको पता चलेगा यहीं पर कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ आपको ईमेल भी चली जाएगी कि आपने इस ट्रेड पर अप्लाई किया है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SCCR रायपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर लेंगे। आई होप ये प्रोसेस पसंद आया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।